जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लोली क्लासेस में। तो हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एस सी एनएम जीएनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिनको इस क्लास की नीड है, जो इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं और जिसका एग्ज़ाम है। तो बहुत ही शानदार बेहतरीन कंटेंट के साथ हम फिर से हाजिर हैं। आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। आज की जो क्लास है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड है, तो आप सभी लोग बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। और ये जितने भी आज के सीरीज के क्वेश्चन हैं, ये सभी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, चाहे वो यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, केरला हो या DSSB हो। तो इन सब में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पढ़िए। क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द डे ऑफ। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 नवंबर, ऑप्शन बी 12 मई, ऑप्शन सी 7 मई, ऑप्शन डी 7 अप्रैल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहली स्वास्थ्य सभा में 1948 में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। इसे पहली बार 1950 में मनाया गया था। कब मनाया गया था ये भी याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि सबसे पहली बार विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया था, तो 1950 में। कब? 1950 में। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, विच एजेंसी इज़ नॉट एन इंटरनेशनल एजेंसी। इनमें से कौन सी एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नहीं है? तो आपको नहीं फाइंड करना है कि कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी नहीं है। पढ़िए और आंसर कीजिए। ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, बाल कल्याण भारतीय परिषद। ऑप्शन बी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। ऑप्शन सी रेड क्रॉस सोसाइटी। ऑप्शन डी यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो आपको बताना है कि कौन सी एक इंटरनेशनल एजेंसी नहीं है। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। बाल कल्याण भारतीय परिषद यह एक भारतीय संगठन है जो मुख्य रूप से भारत में बच्चों के कल्याण के लिए काम करता है। यह एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। फिर है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो खाद्य और कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। रेड क्रॉस सोसाइटी, यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन है जो कि आपातकालीन सेवाएं एवं मानवीय सहायता प्रदान करता है। और यूनिसेफ, यह एक संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो बच्चों के अधिकारों और कल्याण के लिए काम करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, WHO का मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था? WHO मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान वाज लॉन्च इन द ईयर। आपको बताना है कि जो WHO का मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है या एक्शन प्रोग्राम में प्लान है, वो कब शुरू किया गया था? एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा आंसर ऑप्शन मिस्टेक है, ये बी है और ये सी है। ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2012। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। ये आपका राजस्थान एनएम में आया था। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। WHO का मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान 2013 में शुरू किया गया था। मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना 2013 से 2030 तक मानसिक स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ावा देने और मानसिक स्वास्थ्य की जोखिम स्थितियों को रोकने का स्पष्ट कार्य निर्धारित करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी।
राइट आंसर ऑप्शन बी 2013। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोग जो भी टफ क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें आप नोट कर लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। क्वेश्चन है, रोग के लिए अनावश्यक प्रतिजैवी और अनावश्यक स्क्रीनिंग से बचाव निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए प्राइमोडियल प्रिवेंशन, ऑप्शन बी क्वाटरनरी प्रिवेंशन, ऑप्शन सी टर्सरी प्रिवेंशन, ऑप्शन डी सेकेंडरी प्रिवेंशन। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। रोग के लिए अनावश्यक प्रतिजैविक और अनावश्यक स्क्रीनिंग से बचाव निम्न में से किसका उदाहरण है? रोग के लिए अनावश्यक प्रतिजैविक और अनावश्यक स्क्रीनिंग के बचाव चतुर्थांश रोकथाम का उदाहरण है। चतुर्थांश रोकथाम का मतलब है स्वास्थ्य प्रणाली में बेरोजगारी से अधिक या वैकल्पिक मार्ग से होने वाले को कम करना या देखना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, शहरी स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं से संबंधित सत्य कथन का चुनाव करें। शहरी स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं से संबंधित सत्य कथन का चुनाव करें। ऑप्शन ए 1 अर्बन PSC फॉर 1 लाख पॉपुलेशन। नेक्स्ट है अर्बन PSC हैव नो OPD सर्विसेज। ऑप्शन सी 1 ANM फॉर एवरी 10,000 पॉपुलेशन। ऑप्शन डी अर्बन PSC इंक्लूड इन पेशेंट केयर। तो आपको बताना है शहरी स्वास्थ्य देख रेख सुविधाओं से संबंधित सत्य कथन का चुनाव करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी। 1 ANM फॉर एवरी 10,000 पॉपुलेशन। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। पढ़िए और आप लोग आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। ये आपका UPSSC ANM 2022 का क्वेश्चन है। भारत में WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। Where is the headquarter of the WHO in India situated? इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। यहाँ पर आपसे पूछा है भारत में WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो भारत में WHO का मुख्यालय नहीं है। WHO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जबकि इसका जो क्षेत्रीय हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। WHO का जो क्षेत्रीय हेडक्वार्टर है या क्षेत्रीय मुख्यालय है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। लेकिन इसमें कहने का मतलब है भारत में WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो भारत के अकॉर्डिंग तो वो जो क्षेत्रीय मुख्यालय होता है वो नई दिल्ली में है। लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसी को चूज करेंगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, यूनिसेफ द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए कौन सा कार्यक्रम बनाया गया है? ऑप्शन ए गोबी FFF, ऑप्शन बी ICDS, ऑप्शन सी MCH, ऑप्शन डी UNFPA। तो आपको बताना है कि यूनिसेफ द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए कौन सा कार्यक्रम बनाया गया है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। और ये भी आपका जो क्वेश्चन है ये UPSSC ANM 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। यूनिसेफ को 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बनाया गया था। यूनिसेफ के दुनिया भर में 150 से अधिक देशों में कार्यालय हैं, 192 देशों और क्षेत्रों की उपस्थिति है। और यूनिसेफ द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए गोबी FFF कार्यक्रम बनाया गया था।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। आप सभी को गोभी ट्रिपल एफ का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछ लेता है GOABI या ट्रिपल एफ का मतलब क्या होता है। तो जी का मतलब होता है ग्रोथ मॉनिटरिंग, ओ का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन, बी का मतलब ब्रेस्ट फीडिंग, आई का मतलब इम्यूनाइजेशन, एफ का मतलब होता है फीमेल एजुकेशन, सेकेंड एफ का मतलब होता है फैमिली प्लानिंग, और एंड थर्ड एफ का मतलब होता है फूड सप्लीमेंटेशन या फिर फॉलिक एसिड। ICDS का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, MCH के मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। पढ़िए आप लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दुनिया में लोगों की शिक्षा के लिए काम कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दुनिया में लोगों की शिक्षा के लिए काम कर रहा है। ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी डेनिडा, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी रेड क्रॉस। बताइए जल्दी जल्दी आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग फॉर पीपल्स एजुकेशन इन वर्ल्ड। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। नोट कर लीजिए, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को के 195 सदस्य हैं और 8 सहयोगी सदस्य हैं, और इसका जो संचालन है सामान्य सम्मेलन और कार्यकारी बोर्ड द्वारा किया जाता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कितनी आबादी को कवर किया जाता है। ऑप्शन ए 30,000, ऑप्शन बी 40,000, ऑप्शन सी 50,000, ऑप्शन डी 60,000। हाउ मच पॉपुलेशन डज द प्राइमरी हेल्थ सेंटर कवर। तो आपको बताना है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कितनी आबादी कवर की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 30,000। वैसे जो इसकी रेंज होती है वो 20,000 से लेकर के 30,000 तक, कितनी 30,000 तक कवर करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है एक चिकित्सा अधिकारी को प्रतिवर्ष कितने बच्चों को स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कवर करना चाहिए। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। एक चिकित्सा अधिकारी को प्रतिवर्ष कितने बच्चों को स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कवर करना चाहिए। ऑप्शन ए 1,000 से 2,000, ऑप्शन सॉरी यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे से, ऑप्शन बी 5,000 से 6,000, ऑप्शन सी 3,000 से 4,000, ऑप्शन डी 7,000 से 8,000। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। हाउ मैनी चिल्ड्रेन पर ईयर शुड अ मेडिकल ऑफिसर कवर अंडर स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। एक चिकित्सा अधिकारी को प्रतिवर्ष कितने बच्चों को स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कवर करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 से 6,000। याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है पूर्ण पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए एनएम को मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए, बताइए जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। यूपी एनएचएम एनएम 2022 का क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ऑप्शन ए क्षेत्र की जनसंख्या, ऑप्शन बी बर्थ रेट, ऑप्शन सी प्रतिवर्ष अपेक्षित गर्भधारण, ऑप्शन डी जीवित जन्म अपॉन वर्ष की अपेक्षित संख्या। तो आपको बताना है
कि पूर्ण पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए एएनएम को क्या मालूम होना चाहिए? सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स एएनएम गर्भावस्था के पहले 12 सप्ताह के भीतर गर्भवती महिलाओं को पंजीकृत करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा है अतः एएनएम को प्रतिवर्ष अपेक्षित गर्भधारण का ज्ञान होना चाहिए जिससे वह पूर्ण पंजीकरण सुनिश्चित कर सकें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रतिवर्ष अपेक्षित गर्भधारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में पीएससी की आवश्यकताओं का पूरा करता है? कितने लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है? कितने क्षेत्र पे कवर करता है? ऑप्शन ए 40,000, ऑप्शन बी 20,000, ऑप्शन सी 10,000, ऑप्शन डी 30,000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 20,000। राइट आंसर ऑप्शन बी 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, पीएससी द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं को डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी को शामिल किया जाता है। इसमें एक ऐसी सेवा है जिसको छोड़कर बाकी सभी पीएससी द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं में शामिल है। ऑप्शन ए गर्भावस्था के प्रारंभिक पंजीकरण, ऑप्शन बी आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां देना, ऑप्शन सी ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और आंसर करेंगे क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रमुख होता है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रमुख होता है। हु एमॉन्ग द फॉलोइंग हेड्स द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स? ऑप्शन ए मेल नर्स, ऑप्शन बी नर्सिंग इंचार्ज, ऑप्शन सी मेडिकल ऑफिसर, ऑप्शन डी सैनिटरी इंस्पेक्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए और जल्दी जल्दी बताइए। ये क्वेश्चंस आपके यूपी एनएचएम एनएम 2022 में सेकंड शिफ्ट में आया हुआ था क्वेश्चन। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रमुख चिकित्सा अधिकारी मेडिकल ऑफिसर होता है जो पीएससी क्षेत्र के सभी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण गतिविधियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है तथा साथ ही साथ उपचार संबंधित या अतिरिक्त परीक्षण का रिकॉर्ड रखने का भी कार्य करता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 15 स्टाफ नियुक्त किए जाते हैं। तो जो पीएससी पे होता है कितना स्टाफ होता है? तो 15 का। कितने का? 15 का। तो राइट आंसर ऑप्शन सी मेडिकल ऑफिसर। राइट आंसर ऑप्शन सी मेडिकल ऑफिसर। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत एक कर्मचारी नहीं है। आपको बताने की कौन सा कर्मचारी नहीं है। फॉलोइंग इज नॉट अ स्टाफ अंडर प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ऑप्शन ए मेडिकल ऑफिसर, ऑप्शन बी हेल्थ वर्कर फीमेल, ऑप्शन सी लैब टेक्नीशियन, ऑप्शन डी सिटी स्कैन टेक्नीशियन। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे कौन नहीं होता है? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, और लास्ट में आप लोग अपना टोटल स्कोर जरूर बताएंगे कि कितना था आपका स्कोर। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्वास्थ्य की देखभाल में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह स्वास्थ्य देखभाल के साथ साथ ग्रामीण जनसंख्या को एकीकृत उपचार एवं निवारक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है। कार्मिक स्वास्थ्य पीएससी का निरीक्षक चिकित्सा अधिकारी मेडिकल ऑफिसर होता है। एएनएम महिला स्वास्थ्य सहायिका आदि उपस्थित होती हैं लेकिन सिटी स्कैनर नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, सिटी स्कैन टेक्नीशियन ये नहीं होता है पीएससी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर स्वास्थ्य सचिवालय का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? राज्य स्तर पर स्टेट लेवल पर स्वास्थ्य सचिवालय का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? हेल्थ सेक्रेटेरिएट इज हेडेड बाय एट स्टेट लेवल। ये आपका केरल जीएनएम 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ऑप्शन ए हेल्थ मिनिस्टर, ऑप्शन बी हेल्थ सेक्रेटरी, ऑप्शन सी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ऑप्शन डी डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट भी कर लीजिए और बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी।
राइट आंसर ऑप्शन बी हेल्थ सेक्रेटरी। कौन होता है? स्वास्थ्य सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना को किस नाम से जाना जाता है? भारत में ग्रामीण स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन है, द 3-tier स्ट्रक्चर ऑफ रूरल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया इज नोन एज। भारत में ग्रामीण स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए तालुक, ऑप्शन बी जिला परिषद, ऑप्शन सी पंचायत राज, ऑप्शन डी राज्यसभा। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। भारत में वर्तमान समय में स्वशासन का राज्यों में त्रिस्तरीय सिस्टम 3 टायर्स पर आधारित है। इसको पंचायत राज के नाम से जाना जाता है। इसके 3 स्तर होते हैं, ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की कौन सी भूमिका यह सुनिश्चित करती है कि सेवाएं न केवल व्यक्तियों और परिवारों को बल्कि समूह की आबादी को भी प्रदान की जाती हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की कौन सी भूमिका यह सुनिश्चित करती है कि सेवाएं न केवल व्यक्तियों और परिवारों को बल्कि समूह की आबादी को भी प्रदान की जाती हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, which rule community health nurses ensure that services are provided not just to individuals and families but also to group population? सामुदायिक नर्स स्वास्थ्य नर्स की कौन सी भूमिका यह सुनिश्चित करती है कि सेवाएं न केवल व्यक्तियों और परिवारों को बल्कि समूह की आबादी को भी प्रदान की जाती हैं? ऑप्शन ए मैनेजर, ऑप्शन बी लीडर, ऑप्शन सी क्लिनिशियन, ऑप्शन डी एजुकेटर शिक्षक। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर। ये आपका MPNHM एनएम 2023 का क्वेश्चन है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की नेतृत्व या लीडर की भूमिका के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि सेवाएं न केवल व्यक्तियों और परिवारों को बल्कि समूह की आबादी को भी प्रदान की जाए। नर्सिंग में नर्स की नेतृत्वकारी भूमिकाएं कुछ इस प्रकार हैं, रोगी की देखभाल करना और साक्ष्य आधारित अभ्यास एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस लागू करना, नर्सिंग टीम का सहयोग तथा स्वास्थ्य देखभाल प्रतिक्रियाओं के बारे में उनके ज्ञान में सुधार करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी लीडर नेतृत्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, गैर विशिष्ट संकेतों और लक्षणों की शुरुआत से लेकर अधिक विशिष्ट लक्षणों में बदलना कहलाता है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, द इंटरवल फ्रॉम ऑनसेट ऑफ नॉन स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स टू मोर स्पेसिफिक सिम्टम्स। गैर विशिष्ट संकेतों और लक्षणों की शुरुआत से लेकर अधिक विशिष्ट लक्षणों में बदलना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए टर्मिनल स्टेज, ऑप्शन बी स्वास्थ्य लाभ चरण, ऑप्शन सी इलनेस स्टेज, ऑप्शन डी प्रोडर्मल स्टेज। बताइए आप लोग क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी प्रोडर्मल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंडिया डिक्लेयर्ड अ पोलियो फ्री नेशन। भारत को पोलियो फ्री देश कब घोषित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए डेट को। ऑप्शन ए 27 मार्च 2014, ऑप्शन बी 27 मार्च 2019, ऑप्शन सी 27 मार्च 2020, ऑप्शन डी नॉट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड सो फॉर। अभी तक घोषित नहीं हुआ है। इम्पॉर्टेंट डेट है, नोट कर लीजिए। और ये आपका पूछा गया है झारखंड में एनएम 2019 में। तो भारत को 27 मार्च 2014 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया था। इस अभियान में 5 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई थी। इस कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1995 में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। ये डेट नोट कर लीजिए 27 मार्च 2014। भारत को पोलियो फ्री देश घोषित किया गया था WHO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है,
एक 10 सप्ताह का बच्चा टीकाकरण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC में आता है, परंतु उसे थोड़ा जुकाम है तथा ज्वर नहीं है या बुखार नहीं है। इस प्रकरण में आप टीका के संबंध में क्या सलाह देंगे? आपको सलाह देना है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। ऑप्शन ए, वैक्सीनेशन शुड नॉट बी डन ड्यू टू कोल्ड। ऑप्शन बी, वैक्सीनेशन शुड बी डन एज फॉर द schedule। ऑप्शन सी, वैक्सीनेशन अदर प्लान प्रीवेलेंट वैक्सीनेशन। ऑप्शन डी है, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, शेड्यूल के अनुसार टीकाकरण किया जाना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन बी। ऐसे भी आपसे पूछेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। यहाँ पे आपसे आशा का फुल फॉर्म पूछ रहा है। आशा का फुल फॉर्म क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए, एब्सोल्यूट सिस्टम हेल्थ एक्टिविस्ट। ऑप्शन बी, एग्रीटेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ऑप्शन सी, अमेजिंग सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ऑप्शन डी, एक्रिएटेटेड सोशल ह्यूमन एक्टिविटी। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी आशा का फुल फॉर्म। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। राजस्थान में आशा, एएनएम तथा आंगनबाड़ी वर्कर को जोड़कर नए सिरे से स्वास्थ्य सेवाओं को पुनर्गठित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान के लिए। ऑप्शन ए, राजश्री। ऑप्शन बी, राज संगम। ऑप्शन सी, राजलक्ष्मी। ऑप्शन डी, राज वर्कर। क्वेश्चन है, राजस्थान में आशा, एएनएम तथा आंगनवाड़ी वर्कर को जोड़कर नए सिरे से स्वास्थ्य सेवाओं को पुनर्गठित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? ये आपका राजस्थान NHM एएनएम 2018 में फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज संगम। क्या नाम है? राज संगम। राष्ट्री योजना, इस योजना के अंतर्गत राज्य में बेटी के जन्म पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। याद रखिए राजस्थान वाले बच्चे। और राजलक्ष्मी, इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, राज संगम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, डायरिया में जिंक कितने दिनों तक दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डायरिया में जिंक कितने दिनों तक दिया जाता है? ऑप्शन ए, 10 डेज। ऑप्शन बी, 14 डेज। ऑप्शन सी, 7 डेज। ऑप्शन डी, 8 डेज। बताइए आप लोग। ये भी आपका झारखंड NHM एएनएम 2021 का क्वेश्चन है। डायरिया में लगभग 14 दिन तक जिंक दिया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और यूनिसेफ तीव्र दस्त से पीड़ित बच्चे के लिए 10 से 14 दिन के लिए प्रतिदिन 20 मिलीग्राम जिंक की खुराक देने की सिफारिश करते हैं, और 6 महीने से कम उम्र के बच्चे या शिशुओं के लिए 10 मिलीग्राम प्रतिदिन, ताकि इस प्रकरण की गंभीरता को कम किया जा सके और आगामी 2 से 3 महीने में इसको दोबारा होने की रोकथाम की जा सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 14 डेज। कितने दिन? 14। इसे नोट कर लीजिए आप लोग, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, व्हाट इज CMAMP? CMAMP का फुल फॉर्म आपको बताना है। ऑप्शन ए, कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट मॉल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। ऑप्शन बी, मॉल न्यूट्रिशन मैनेजमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन सी, मॉल न्यूट्रिशन मैनेजमेंट प्रोग्राम आंगनबाड़ी सेंटर। ऑप्शन डी, इन पेशेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम अंतः रोगी प्रबंध कार्यक्रम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नोट कर लीजिए, कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट मॉल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, समुदाय कुपोषण प्रबंधन कार्यक्रम आधारित। तो राइट आंसर ऑप्शन ए।
इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ NFHS। NFHS का पूरा नाम लिखें। ऑप्शन ए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ऑप्शन बी नेशनल फूड एंड हेल्थ सर्विसेज, ऑप्शन सी नेचुरल फूड हेल्थ स्कीम, ऑप्शन डी नियोनेटल एंड फीटल हेल्थ सर्विसेज। बताइए आप लोग NFHS का फुल फॉर्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए क्योंकि फुल फॉर्म 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आप लोग फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन गलत ना हो इसलिए आप सभी फुल फॉर्म को एक जगह नोट कर लीजिए। जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं उसमें एक पेज अलग से रखिए जिसमें आप फुल फॉर्म लिखिए। एक पेज ऐसा रखिए जिसमें आप जितने भी डेज होते हैं, जैसे कि 24 मार्च को क्या मनाया जाता है, 27 मार्च को क्या मनाया, इस तरह के जो इम्पोर्टेंट है, जो हेल्थ से रिलेटेड है, वर्ल्ड मलेरिया डे, वर्ल्ड TB डे, इस तरह के क्वेश्चंस आप अलग से नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। राइट द फुल फॉर्म ऑफ ICDS। ICDS का फुल फॉर्म लिखना है। ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम सर्विसेज, ऑप्शन बी इंडियन चिल्ड्रन डेवलपमेंट स्कीम्स, ऑप्शन सी इंटरनेशनल चाइल्ड डिवॉर्मिंग सर्विसेज, ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डिवॉर्मिंग सर्विसेज। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ICDS का फुल फॉर्म बताइए। ICDS का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। यह भारत सरकार की एक सरकारी कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। इसका मकसद है 6 साल से कम उम्र के बच्चों और उनकी मां को पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरतों को पूरा करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से स्वास्थ्य संस्थानों को PPP मोड पर दिया गया? ऑप्शन ए PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ऑप्शन बी CSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ऑप्शन सी DH, यहाँ पे DH होगा, ऑप्शन डी SDH। बताइए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन से स्वास्थ्य संस्थानों को PPP मोड पर दिया गया है? बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? सेफ मदरहुड डे कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। व्हेन इज सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन ए वंस अ मंथ, महीने में एक बार, ऑप्शन बी वंस इन 2 मंथ्स, 2 महीने में एक बार, ऑप्शन सी वंस इन 3 मंथ्स, 3 महीने में एक बार, ऑप्शन डी वंस इन 9 मंथ, 9 महीने में एक बार। तो आपको बताना है कि सेफ मदरहुड डे कब मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके राजस्थान NHM ANM 2016 की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है और ये आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है क्योंकि मैंने आपसे अभी बताया था कि जिसमें डेज नेम शॉर्ट फॉर्म अलग अलग लिखा करिए ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको आसानी से याद हो जाए। जब मिक्स होता है तो थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब अलग अलग होता है तो अच्छा रहता है याद करने में। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन गर्भावस्था और प्रसव के दौरान माताओं के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए समर्पित है। यह दिवस माताओं और शिशुओं दोनों के लिए सुरक्षित एवं स्वास्थ्य गर्भावस्था जन्म परिणामों को महत्व पर जोर देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, वंस अ मंथ, महीने में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति यदि खांसी से पीड़ित है तो उसे क्षय रोग की संभावना के लिए आशा एनएम से परामर्श चाहिए। ऑप्शन ए 2 वीक्स, ऑप्शन बी 10 डेज, ऑप्शन सी 1 वीक, ऑप्शन डी 2 डेज। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग।
एक व्यक्ति यदि खांसी से पीड़ित है तो उसे क्षय रोग की संभावना के लिए आशा या एएनएम से परामर्श लेना चाहिए। A person is suffering from cough, then he should consult ASA and ANM for the possibility of tuberculosis. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 वीक्स। कितने? 2 वीक्स। टीबी एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। आशा या एएनएम परामर्श देती कि रोगी को तुरंत इलाज करवाना चाहिए ताकि रोगी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ब्लॉक स्तर का अधिकारी होता है। ब्लॉक स्तर का कौन अधिकारी होता है स्वास्थ्य विभाग में? द ब्लॉक लेवल अथॉरिटी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ इज। ऑप्शन ए सीएम एंड एचओ, ऑप्शन बी बीसीएमओ, ऑप्शन सी अधीक्षक, ऑप्शन डी एमओ। ये भी आपका राजस्थान एनएचएम एनएम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। आप लोग लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएंगे, कोई बात नहीं आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं लेकिन लास्ट में जरूर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है बीसीएमओ, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्लॉक चीफ मेडिकल ऑफिसर। फुल फॉर्म नोट कर लीजिए बीसीएमओ का, ब्लॉक चीफ मेडिकल ऑफिसर। स्वास्थ्य विभाग में ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन एवं संचालन से जुड़ा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है अंडर जेएसवाई ड्यूटीज ऑफ आशा इज एंड आर। जेएसवाई के अंतर्गत आशा के कर्तव्य हैं। जेएसवाई का मतलब होता है जननी सुरक्षा योजना। क्या? जननी सुरक्षा योजना। ऑप्शन ए टाइमली रजिस्ट्रेशन ऑफ बेनिफिशरी, ऑप्शन बी अरेंजिंग रेफरल ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी पोस्ट नेटल चेकअप, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जेएसवाई के अंतर्गत आशा के कर्तव्य को बताना है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये सभी हैं। लाभार्थी का समय पर पंजीकरण करवाना, रेफरल परिवहन की व्यवस्था करना, प्रसव पश्चात जांच करवाना। तो ये सब क्या है? आशा के कर्तव्य हैं। किसके? जननी सुरक्षा योजना के तहत। और भी कौन कौन से कर्तव्य हैं? शीघ्र पंजीकरण, जटिल गर्भधारण की पहचान करना जैसे क्लम्सिया, प्री एक्लम्सिया, हाइपर ग्रेविडारम, प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव के पश्चात प्रसव के बाद की यात्राएं, रेफरल, स्तनपान, ये सभी कर्तव्य हैं जननी सुरक्षा योजना के तहत। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आशा। आपको आशा का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए एक्रीडिटेटेड सोशल हेल्थ एजेंट, ऑप्शन बी एक्वायर्ड सोशल हेल्थ एजेंट, ऑप्शन सी एक्रीडिटेटेड सोसाइटी हेल्पिंग एजेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बताइए आप लोग आशा का फुल फॉर्म। अभी आप लोगों ने देखा था आशा का फुल फॉर्म क्या था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रीडिटेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। का अर्थ है एक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो भारत के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम के एक भाग के रूप में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नियोजित है। आशा की जिम्मेदारियां क्या होती हैं? स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, संदर्भ और परामर्श, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सहयोग करना और उनकी जो भी डेटा उनको संग्रह करना, स्वास्थ्य अधिकारियों को रिपोर्ट करना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है यूनिसेफ का मुख्यालय निम्नलिखित शहरों में से किस में स्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी बर्लिन। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ आर लोकेटेड इन विच द फॉलोइंग सिटीज। यूनिसेफ का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखना है। और यूनेस्को का जो गठन हुआ था या तो कब हुआ था? याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। डेट याद रखिएगा, कभी पूछ लेता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? WHO का मुख्यालय ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी वाशिंगटन, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो आप सभी को पता है कि WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा को स्वास्थ्य देखभाल के विभिन्न पहलुओं पर किसके द्वारा निर्देशित या प्रशिक्षित किया जाता है? ऑप्शन ए मेडिकल ऑफिसर, ऑप्शन बी चिकित्सा अधीक्षक, ऑप्शन सी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ऑप्शन डी आंगनबाड़ी वर्कर। मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा को स्वास्थ्य देखभाल के विभिन्न पहलुओं पर किसके द्वारा निर्देशित और प्रशिक्षित जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, किसके द्वारा? एएनएम द्वारा, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ के द्वारा प्रशिक्षित या निर्देशित किए जाते हैं। तो इस राइट आंसर ऑप्शन सी। तो आप सभी लोग बताएंगे कि 35 क्वेश्चंस में आप लोगों का स्कोर क्या रहा। मैं वेट करूंगी और आप लोग ज़रूर बताएंगे, क्योंकि कल से मैं देख रही हूँ कि आप लोग थोड़ा कमेंट कर रहे हैं, अपना स्कोर ज़रूर बता रहे हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है मुझे कि आप लोग अपना स्कोर बताते हैं। तो आपको भी अच्छा लगता होगा, क्योंकि जब आप 35 क्वेश्चन में अगर किसी के 30 अबव क्वेश्चन राइट हो जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता होगा। मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग को जो भी मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ, तो आपको समझ में आ रहा है और आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना रिवीजन भी कर रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे, और जिन बच्चों का सबसे पहले कमेंट आएगा और अपना स्कोर बताएंगे, उन सबका मैं कल नाम लूँगी। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।